हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, टाटा कॉफी और टाटा कंज्यूमर लिमिटेड के मर्जर की खबर इस समय जोरों पर है। और इस मर्जर से क्या आपको होने वाला है फायदा? क्या एज एन इन्वेस्टर हमें पैसे लगाने चाहिए, बल्क में माल लेना चाहिए, या रिस्क क्या हो सकता है? साथ में टाटा कंज्यूमर का वो सीक्रेट प्लान जो अभी ऑफिशियल मार्केट में नहीं है, उसकी क्या कहानी है जिससे ये एफएमसीजी मार्केट में किंग बनना चाहते हैं, उसको भी मैं बताने वाला हूं। तो वो सीक्रेट पार्ट हम लास्ट में रखते हैं। सबसे पहले इस मर्जर की कहानी को, किस तरीके से टाटा कंज्यूमर पावरफुल होने वाला है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो सबसे पहले टाटा कंज्यूमर लिमिटेड से शुरू करते हैं कि पहले ये टाटा केमिकल का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में इसको टाटा ग्लोबल बेवरेज के साथ मर्ज किया गया। और ऐसा करने के पीछे टाटा ग्रुप का मकसद था एफएमसीजी सेक्टर में अपने पांव मजबूत करना, और कंपनी अपने इस विजन में काफी हद तक सफल रही। तो देखते हैं कि आज के डेट में टाटा कंज्यूमर के पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट लाइनअप क्या है, डाइवर्सिफाइड किस तरीके से है, क्योंकि यही जब हम समझेंगे तभी उस स्टॉक में ट्रस्ट क्रिएट हो पाएगा। अगर टाटा सॉल्ट बात करें, लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया। टाटा टी सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड इन इंडिया। टिटली में फोर्थ लार्जेस्ट टी ब्रांड इन यूके, परसेंटेज वाइज लार्जेस्ट टी ब्रांड इन कैनेडा। 8 o'clock में बात करें तो फोर्थ लार्जेस्ट R&D कॉफी ब्रांड इन यूएसए। टाटा समर्पण में बात करें तो नेशनल ब्रांड इन पल्सेस स्पाइसेस एंड मिक्सेस। उसके बाद हिमालय नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड इन इंडिया। यानी हर एक चीज में नंबर 1 की तरफ है। तो इनकी 5 कैटेगरी है, जिसमें अगर हम टी में बात करें तो टी के मामले में दुनिया की सेकंड नंबर पर आती है। फर्स्ट में कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गूगल चेक कर सकते हैं, देखते हैं कौन कौन गूगल से सही जवाब देते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर में ब्लैक टी, स्पेशलिटी, कोल्ड इन्फ्यूज़न, आइस टी रेडी, ड्रीम ट्री जैसी चीज़ें बेचते हैं। और ये प्रोडक्ट से टाटा टेटली, टेटली गुड अर्थ और भी ब्रांड है जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। वहीं पर इनका दूसरा आता है कॉफ़ी। तो टाटा कंज्यूमर क्या है, प्रमोटर है टाटा कॉफ़ी का, और वहाँ पर 57.5% की स्टेक होल्ड करता है। तो इससे उसका रेवेन्यू यहाँ भी आ रहा है। तो कॉफ़ी में टाटा का फोकस है वो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर ये क्वालिटी ओरिएंटेड लेकर चल रहे हैं, और क्वालिटी ओरिएंटेड में इनका रैंक बहुत अच्छा है। वहाँ पर 8 o'clock, टाटा कॉफ़ी ग्रांड जैसे प्रोडक्ट को ये बेचते हैं। अगर फूड कैटेगरी में आए तो हाउस होल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। इनमें सॉल्ट है, दाल है, पल्सेस है, बेसन, रेडी टू कुक मिक्स जैसी चीज़ें हैं, उपमा वगैरह, स्पाइसेस, पोहा, न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन जैसी चीज़ें ये बेचते हैं। उसके बाद लिक्विड बेवरेज में आते हैं तो हिमालय, टाटा कॉपर वाटर यानी नेचुरल मिनरल वाटर में इनके पास काफ़ी वैरायटी है। टाटा वाटर प्लस है, गुड अर्थ के ब्रांड सेल करते हैं। लास्ट कैटेगरी है जहां पे कंपनी इंडियन स्टारबक्स को ऑपरेट करती है, और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉफ़ी चेन है। अब यहाँ पर मार्केट शेयर देख लीजिए तो ब्लैक टी में 21% का, कॉफ़ी बैग में 4.4% का, फ्रूट एंड हर्बल में 5% का, सॉल्ट में 30% का है। और अगर इनका रेवेन्यू देखें तो टी से 46% का, कॉफ़ी से 15% का, सॉल्ट से 18% का, अदर से 21% का आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि नौकरी बदलने से वो वेल्दी बन सकते हैं, लेकिन बुक के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी माने तो वेल्दी बनने के लिए हमें हमारे माइंडसेट और मेहनत करने के तरीके को बदलने के साथ बिजनेस में हाथ आजमाने की जरूरत है। तो कियोसाकी की इस बुक में 21st सेंचुरी के उन ट्रेंडिंग बिजनेस के बारे में जो आपको अमीर बना सकते हैं बात की गई है। आप इस बुक की समरी सुन सकते हो कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का है, बट आप मेरा कूपन कोड MA50 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 199। तो जल्दी कीजिए क्योंकि कूपन वैलिड है फर्स्ट 250 यूजर के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। टाटा कॉफी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, जिसमें 57.48% इनके पास, जो मैंने पहले बताया। तो टाटा कॉफी के पास वर्ल्ड वाइड 8 बिग कॉफ़ी बिजनेस में मेजॉरिटी स्टेक है। टाटा कॉफ़ी सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कॉफ़ी कंपनी में से एक है। एशिया में इंस्टेंट कॉफ़ी के सबसे बड़े
एक्सपोर्टर में से एक है। ओवरऑल अगर आप टाटा कंज्यूमर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको मिलेगा कि कंपनी के बिजनेस मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रांडेड और अनब्रांडेड। ब्रांडेड के अंदर डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है, वहीं ब्रांडेड में टी एक्सट्रैक्शन बिजनेस, टी प्लांटेशन बिजनेस, कॉफ़ी प्लांटेशन और एक्सट्रैक्शन बिजनेस शामिल है। अब कंपनी अपने इस स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के प्लान में है, इसलिए ये टाटा कॉफ़ी को मर्ज कर रहे हैं। अब एक नज़र डालते करंट स्ट्रक्चर पर जो इनका है, तो यहाँ पर कंपनी ने ये फैसला कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए, बिजनेस में तालमेल बनाने के लिए किया है। बिजनेस में इस मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पूरा होने में 12 से 14 महीना लगने वाला है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो टाटा कॉफ़ी के ब्रांडेड कॉफ़ी बिजनेस को मर्ज करेगी, लेकिन कॉफ़ी प्लांटेशन सेगमेंट को छोड़ के। इसके अलावा कंपनी टाटा कंज्यूमर के यूके बिजनेस में माइनॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है। कंपनी टाटा कॉफ़ी लिमिटेड के बगान कारोबार को फूड एंड बेवरेज लिमिटेड नामक TCPL की होल ओन्ड सब्सिडरी में मर्ज कर देगी। अब मर्जर से क्या फायदा, यानी फायदा सिर्फ आपका होगा, ध्यान से समझिए। मर्जर से दोनों कंपनियों का बोर्ड एक हो जाएगा, जिससे डिसीजन लेना आसान होगा, कोई भी डिसीजन बहुत आसान होगा। तो ये बात हो गई मर्जर की, इससे क्या फायदा मिलेगा। अब टाटा कंज्यूमर के मर्जर से इन्वेस्टर को फायदा क्या होगा कि टाटा कॉफ़ी के 10 शेयर के बदले टाटा कंज्यूमर के 3 शेयर मिलने वाले हैं। लेकिन एक भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। टाटा कंज्यूमर की फाइनेंशियल कंडीशन सही है और मर्जर की न्यूज़ भी, फिर भी आपको ध्यान रखना यह है कि ये शेयर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिटर्न नहीं देने वाले। मर्जर की प्रक्रिया पूरे होने के बाद 3 से 4 क्वार्टर के बाद वो रेवेन्यू का इम्पैक्ट वहां दिखेगा और तब एक बेहतर रिटर्न दिखेगा। कंपनी FMCG सेगमेंट में वर्किंग है, तो इस सेगमेंट में कितना अच्छा कंपटीशन है आपको पता ही। HUL, ITC, अदानी जैसे दिग्गज यहाँ काम कर रहे हैं, तो डाउट नहीं है कि बहुत तगड़ी कंपटीशन करनी है। और वहाँ पर तगड़ी कंपटीशन में कुछ इनका सीक्रेट प्लान है, जो मैं उस पर आऊँगा। वहाँ पर बढ़ती महंगाई के बीच कंपनी के प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर दिक्कतें हैं, लेकिन वो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम की कहानी है। लॉन्ग टर्म में अगर इनके ऊपर इम्पैक्ट आना है तो दूसरी कंपनियों का भी इम्पैक्ट आना है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल पैसे जो है ना, ऐसे शेयर में जो एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मिड कैप के शेयर हैं, तो SIP मोड में लगाना है, एक साथ पैसे नहीं लगाना है। SIP मोड लगाइएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी और बेहतर बन के आएगा। तो मेरी नज़र में मर्जर से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होने वाला है। जिस तरीके से टाटा कंज्यूमर एक निकला टाटा केमिकल से बाहर आके और इन्वेस्टर को फ़ायदा दिया, वैसे ही फ़ायदा देने वाला है। अब मैं आता हूँ उस इनके सीक्रेट प्लान पे, जिसकी जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ पर इनका कंप्लीट प्लान है FMCG में टॉप 3 में आना। वहाँ पर इनके पास M&A प्लान फंडेड भी है। वहाँ पे इन्होंने न्यू मैनेजमेंट को हायर किया है एग्जीक्यूशन के लिए, और ये इंटरनल वर्क चालू हो चुका है, जहाँ पे दिग्गज मैनेजमेंट आ चुकी है एक एग्रेसिव एक्शन के साथ, जहाँ पे क्लियर टारगेट है कि मार्केट में जो भी छोटे प्लेयर हैं और अच्छे प्लेयर हैं उनको खा जाओ, उनका एक्विजिशन कर लो, चाहे ऑर्गेनिक करो इनऑर्गेनिक करो, फर्क नहीं पड़ता है, करना है। और इसी चीज़ के लिए इनको हायर किया गया है, इनकी ड्यूटी ही यही है। वहाँ पे इनके बैलेंस शीट में 3000 करोड़ का कैश है, ये बहुत अच्छा है। एनुअल टर्नओवर 12,500 करोड़ का है, ये बहुत अच्छा है। यानी ओवरऑल जिस तरीके से टाटा ग्रुप का नाम है और जो एक्शन प्लान निकल के आया है कि भैया टाटा कॉफ़ी को मिलाओ, मैनेजमेंट को आसान बनाओ, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को आसान करो, खर्चे रोको। जहां पे हम टाटा कॉफ़ी के लिए अलग मीटिंग करते थे, टाटा कंज्यूमर के लिए अलग मीटिंग करते थे, एक साथ करेंगे, 2 सेकंड में डिसीजन लेंगे, दिग्गज प्लेयर डिसीजन लेंगे, छोटी कंपनियों को खाएंगे और टॉप 3 में आएंगे। यानी दोस्त बहुत बेहतरीन शेयर आपका बनने वाला है, ये ऑलरेडी अच्छा शेयर है। वहां पे मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे टाटा केमिकल के बारे में मेरे शब्द क्लियर होते हैं, जितना गिरे उतना लो। तो वहां पे अगर हम SIP मोड में ये शेयर को रखें, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इनकी विजन ही नहीं है, वर्किंग शुरू हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है, ये टॉप 3 में आएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।